नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का पंजीकरण आज से आरंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से कहा, वे देश के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार सुनिश्चित करें। केंद्र ने राज्यों को 15 करोड़ से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए। रेलवे ने राज्यों के लिए 4,000 कोविड देखभाल डिब्बों में 64,000 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की। देश में अब तक 14 करोड़ 77 लाख लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। एयर इंडिया के विमान विभिन्न देशों से 10,636 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देश में लाएंगे। सरकार ने 22 लाख से अधिक किसानों से 232 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने दिल्ली कैपिटल्स पर 1 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है, कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड से बचाव का टीका लगवाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज प्रारंभ हो रही है। इन लोगों को अगले महीने की 1 तारीख से कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीका लगाया जाएगा। लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में पहले की तरह केंद्र सरकार के सभी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा। पिछले चरण की तरह लोग इस फेज में सीधे जाकर टीका नहीं लगवा सकेंगे। लोगों को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी अपलोड करना होगा। इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुविधानुसार तय करना होगा। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पुष्टि का एक मैसेज आएगा, जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा। इस चरण में केंद्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने की छूट दी है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तीसरे चरण में वैक्सीन उत्पादक केंद्र सरकार को अपने मासिक टीकों की मात्रा के 50% हिस्से की आपूर्ति करेंगे और शेष 50% खुले बाजार में राज्यों को दिया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के निर्देश दिए हैं। कल उन्होंने उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक में देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और ऑक्सीजन, दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। ऑक्सीजन उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री को बताया गया कि राज्यों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई गई है। बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले 8 महीने में देश में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का दैनिक उत्पादन 5,700 टन से बढ़कर 8,922 टन किया गया है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र यथाशीघ्र शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री को रेलवे और वायुसेना द्वारा ऑक्सीजन टैंकरों की ढुलाई, इलाज के लिए बिस्तरों तथा आईसीयू की संख्या बढ़ाने और संक्रमण श्रृंखला तोड़ने के प्रयासों की भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संक्रमण को नियंत्रित करने संबंधी कार्यनीति का राज्यों में समुचित अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। बैठक में प्रधानमंत्री को ये जानकारी भी दी गई कि कोरोना के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, सूचना और प्रसारण सचिव, औषधि निर्माण विभाग के सचिव, नीति आयोग के सदस्य, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक तथा जैव प्रौद्योगिकी सचिव भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में कतर के सहयोग की पेशकश के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कतर में भारतीय समुदाय की उचित देखभाल के लिए भी आभार व्यक्त किया। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि उन्हें अगले 3 दिन में 80 लाख से अधिक वैक्सीन डोज उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हाल में मीडिया की खबरों में महाराष्ट्र के कुछ सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया गया था कि राज्य में वैक्सीन खत्म हो चुकी है, जिससे टीकाकरण अभियान पर असर पड़ रहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र को कल तक कुल 1 करोड़ 58 लाख से अधिक वैक्सीन डोज मिल चुकी हैं। इसमें से टीके की बर्बादी सहित 1 करोड़ 49 लाख डोज की खपत हो चुकी है और अब भी राज्य के पास 9 लाख 23 हजार डोज बची हुई हैं। इसके अलावा 3 लाख कोविड टीके अगले 3 दिन में राज्य को उपलब्ध कराए जाएंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि कोरोना से बचाव में दोहरे मास्क को अधिक सुरक्षित और लाभदायक माना गया है। डबल मास्किंग का मतलब है 2 मास्क लगाना। 2 मास्क लगाने का फायदा ये रहता है कि पूरी तरह से आपका नाक, मुंह, ठोड़ी के नीचे तक मास्क टाइटली बन जाता है। उसके ऊपर दूसरे मास्क से दुगनी प्रोटेक्शन हो जाती है। ये आजकल के दिनों में ये लाजमी इसलिए माना गया है क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि ये जो वायरस है ये हवा के जरिए ही हमारे अंदर घुसता है। तो अगर हम ये 2 मास्किंग लगा देते हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। डॉक्टर त्रिखा ने कहा कि कोविड टीकों का महिलाओं पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के ऊपर भी कुछ दुष्व्यवहार देखा गया है। ऐसे कभी कभी व्हाट्सएप पे खबरें चल रही हैं कि जो महिलाओं की माहवारी हो रही है उनको ये नहीं लगाना चाहिए वैक्सीन। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल नहीं निकाला या ऐसा सजेशन नहीं दिया है कि इन महिलाओं को वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाहिए। कोविड टीकों के बीच अंतराल और कोविड के लक्षण के विषय में जानकारी देते हुए श्री त्रिखा ने कहा, अगर आपने पहला इंजेक्शन ले लिया है और उसके बाद आपको कोविड जैसे लक्षण है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। ऐसा हो सकता है कि पहली खुराक के बाद आपको कोविड हो गया है। अगर कोविड हो गया है और डॉक्टर ने आपका टेस्ट कराया है और वो पॉजिटिव आया है तो आपको जब आपका कोविड ठीक हो जाएगा उसके 4 से 6 हफ्ते बाद आप दूसरा शॉट ले सकते हैं। रेलवे ने राज्यों के लिए लगभग 64,000 बिस्तरों वाले लगभग 4,000 कोविड केयर कोच तैयार किए हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार फिलहाल ऐसे 169 कोच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली को सौंपे गए हैं। दिल्ली सरकार ने 75 रेल कोच की मांग की थी जो उसे मुहैया करा दी गई हैं, जिनमें 1,200 बिस्तर उपलब्ध हैं। इनमें से 50 कोच शकूर बस्ती पर जबकि 25 कोच आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर तैयार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, भदोही, वाराणसी, बरेली और नजीबाबाद में 10-10 कोच उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 800 बिस्तरों की है। रेल मंत्रालय के अनुसार नागपुर जिले में रेल बोगी उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने नागपुर नगर निगम के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र सरकार की मांग को देखते हुए रेलवे अजनी आईसीडी इलाके में भी आइसोलेशन कोच उपलब्ध करा रहा है। भारत में अब तक 14 करोड़ 77 लाख लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 93,47,000 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं, जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज और 61 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। 1 करोड़ 22 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने पहली डोज और 65 लाख से अधिक ने दूसरी डोज ले ली है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में इस वर्ष 16 जनवरी से शुरू हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल रात 8 बजे तक 24,55,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका था। इनमें से 15 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 9,54,000 को दूसरी डोज दी गई। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एयर इंडिया के विमान विभिन्न देशों से फिलिप्स के 10,636 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देश में लेकर आएंगे। एक ट्वीट में श्री पुरी ने बताया कि अमेरिका से 636 कंसंट्रेटर्स लेकर उड़ानें भारत के लिए पहले ही रवाना हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि हर रोज खेप आ रही है और 1 हफ्ते में ये काम पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के सभी जिलों के जिला संरक्षण मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने इन जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विदर्भ में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को बिस्तर आवंटन और रोगियों को अस्पताल से छुट्टी देने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि जरूरतमंद कोविड रोगियों को बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यदि निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हर दिन बेहतर होती जा रही है और टैंकरों की संख्या भी बढ़ी है। 64 ऑक्सीजन टैंकर इसी काम में लगाए गए हैं। इसके अलावा 20 टैंकर विभिन्न जिलों में सीधे अस्पतालों को आपूर्ति कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी 8 नए टैंकर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा, मथुरा और अलीगढ़ क्षेत्रों में ऑक्सीजन के प्रभावी इंतजाम किए जाने की जरूरत है और इस दिशा में तत्काल कार्रवाई कराई जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में 2-2 सीएचसी को कोविड मरीजों के लिए तय किया जाए। राज्य सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में पिछले सप्ताह में जनपदवार 200 बेड बढ़ाए गए हैं। इससे करीब 15,000 बेड बढ़े हैं। इस बीच राजधानी लखनऊ से भी अच्छी खबर मिली है। जनपद लखनऊ में 6,000 से अधिक मरीज कोरोना से मुक्त हुए, जबकि 4200 से अधिक नए मरीज पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बातचीत कर ऑक्सीजन आपूर्ति पर विचार विमर्श किया। नीतीश कुमार ने बताया कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को विशेष कोविड अस्पताल में बदलने को कहा है। इस बीच राज्य में कोविड संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल 12,604 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और इस महामारी से 136 लोगों की जान चली गई। संक्रमित होने की दर बढ़कर 12% से अधिक हो गई है। कल पटना में सबसे अधिक 1,837 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद गया में 769 लोगों में संक्रमण मिला। राजस्थान में कोविड के उपचाराधीन रोगियों की संख्या बढ़कर 1.5 लाख के पार हो गई है। कल राज्य में कोविड के 16,089 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 7,426 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए। इस महामारी से कल 121 लोगों की मृत्यु हो गई। अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा साहब में एक कोविड देखभाल केंद्र बनाया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि केंद्र ने कायद विश्राम स्थली को कोविड अस्थायी देखभाल केंद्र के तौर पर इसका इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार को देने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुझाव दिया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट से निपटने के लिए सेना के पूर्व डॉक्टर और पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जानी चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से कल फोन पर चर्चा कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस संकट से निपटने के लिए सेना के भूतपूर्व चिकित्सकों, नर्स, लैब टेक्नीशियन और भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जा सकती हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान स्काउट गाइड्स और राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के स्वयंसेवकों के साथ ही NCC कैडेटों की भी सेवाएं ली जा सकती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रक्षा मंत्री के सुझाव का स्वागत किया है। राज्यपाल सुश्री उइके ने मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए कहा कि सेना के भूतपूर्व डॉक्टरों और भूतपूर्व सैनिकों के साथ वर्चुअल बैठक कर उनसे लिए जा सकने वाले सहयोग की कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात सरकार ने 9 और शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। 20 शहरों में पहले से ही रात का कर्फ्यू लागू है। इस प्रकार अब राज्य के 29 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा रहेगा। राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में केंद्र सरकार से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ये निर्णय लिए गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जो नए 9 शहरों में आज रात से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, इसमें हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वलसाड़, पोरबंदर, बोटाद, विरमगाम, छोटा उदेपुर और वेरावल सोमनाथ शामिल है। नए प्रतिबंधों के अनुसार सभी मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट ग्राहकों के लिए बंद रहेगा, लेकिन टेक अवे सेवा जारी रहेगी। सब्जी और फलों के अलावा सभी कृषि उपज विपणन समिति बंद रहेगी। सभी धार्मिक स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे। राज्य परिवहन की बसें आधी क्षमता से चलेगी। शादी में 50 और अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि किराना, सब्जी, फल, दवाई, दूध और बेकरी जैसी आवश्यक सेवाएं चलती रहेगी। इसी तरह उद्योग, विनिर्माण इकाई और निर्माण गतिविधियां मानक संचालन प्रक्रिया के साथ चालू रहेगी। सभी नए प्रतिबंध आज से 5 मई तक जारी रहेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कल कोविड के 66,358 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 44,10,085 हो गई है। कल 67,752 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए और 895 लोगों की मृत्यु हुई। सर्वाधिक 4,014 नए संक्रमित लोग मुंबई में हैं। इस बीच बृहन मुंबई नगर निगम प्रमुख इकबाल सिंह चहल ने आश्वासन दिया है कि मुंबई टीकाकरण कार्यक्रम 1 मई से शुरू कर दिया जाएगा और इसमें कोई देरी नहीं होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीएमसी प्रमुख इकबाल सिंह चहल ने कहा कि बीएमसी ने महीने भर के लिए राज्य सरकार से 30 लाख टीके मांगे हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक निकाय अगले कुछ दिनों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए 300 नए केंद्र शुरू करेगी। बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार मुंबई में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की कुल आबादी 80 लाख है और उनके लिए 1.6 करोड़ खुराकों की जरूरत है। उनमें से 22 लाख लोगों को वर्तमान टीकाकरण अभियान में खुराक दी गई है। मौजूदा टीकाकरण योजना के अनुसार पहले से मौजूद 159 केंद्र 45 से अधिक उम्र की आबादी का टीकाकरण कर रहे हैं। आयुक्त ने बताया कि नागरिक निकाय उनके मार्गदर्शन में 12 अस्पतालों में 16 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा और अतिरिक्त आयुक्त पी वेलरासु इसकी देखरेख करेंगे। इन संयंत्रों द्वारा प्रतिदिन 43 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन प्राप्त करने का अनुमान है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 20 जिलों में से श्रीनगर में संक्रमण सबसे अधिक है। उपायुक्त मोहम्मद एजाज असद ने कल श्रीनगर में विभिन्न कोविड देखभाल पृथकवास केंद्रों का दौरा किया और रोगियों के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चिकित्सा ऑक्सीजन, आवश्यक दवाएं और अन्य आवश्यक चीजों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल कोविड के सर्वाधिक 3,164 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में से 1,030 जम्मू संभाग से जबकि 2,134 मामले कश्मीर घाटी से दर्ज किए गए। प्रदेश में कल 25 मौतें कोविड महामारी के कारण दर्ज की गई हैं। श्रीनगर जिले में 1,144 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल महामारी के शुरू होने के बाद से सर्वाधिक है। इस बीच श्रीनगर जिला प्रशासन ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के प्रयास में जिले की नगर पालिका सीमा के भीतर धारा 144 को लगा दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। असम में 300 से ज्यादा कोरोना रोगियों वाले जिलों में शिक्षा संस्थानों को 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इन जिलों में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल राज्य के निचले हिस्सों में कोरोना की स्थिति की ग्वालपाड़ा में समीक्षा की। राज्य में कल 3,132 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई और 18 लोगों की मौत हुई। नागालैंड सरकार ने इस महीने की 30 तारीख से 14 मई तक 2 सप्ताह का लॉकडाउन घोषित किया है। ये घोषणा कल शाम कोहिमा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य के प्रवक्ता और सलाहकार ममोहेनलुमो किकोन ने की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने नई दिल्ली में छतरपुर राधास्वामी शिविर में बनाए गए कोविड देखभाल केंद्र में कल शाम तक 149 रोगी भर्ती किए। इनमें से अधिकतर रोगियों को ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता थी। दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया गया है ताकि केंद्र में और भी जरूरतमंद लोगों को भर्ती किया जा सके।
इस बीच दिल्ली में कल 24,149 रोगियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक कोविड के 10,72,000 से ज्यादा रोगी सामने आ चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इनमें से 9,58,000 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल 17,862 लोग कोरोना से मुक्त हुए, जबकि 381 लोगों की मौत हो गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत। मेघालय ने जल जीवन मिशन के तहत अगले वर्ष दिसंबर तक हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन पर वार्षिक कार्य योजना बैठक कल मेघालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई। मेघालय में 5,89,000 ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 16% ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य ने 2020-21 में 87,000 नल कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नल के जरिए जल उपलब्ध कराना है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का पंजीकरण आज से आरंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से कहा, वे देश के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार सुनिश्चित करें। केंद्र ने राज्यों को 15 करोड़ से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए। रेलवे ने राज्यों के लिए 4,000 कोविड देखभाल डिब्बों में 64,000 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की। देश में अब तक 14 करोड़ 77 लाख लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। एयर इंडिया के विमान विभिन्न देशों से 10,636 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देश में लाएंगे। सरकार ने 22 लाख से अधिक किसानों से 232 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने दिल्ली कैपिटल्स पर 1 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। सरकार ने जारी रबी मौसम में अब तक 22 लाख से अधिक किसानों से 232 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि चालू खरीफ मौसम की धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। अब तक 710 लाख टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि तक धान की खरीद 646 लाख टन की हुई थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण में 4 जिलों के 35 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 84 लाख से अधिक मतदाता 35 महिलाओं सहित 283 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके साथ ही कूच बिहार में शीतलकुची सीट के मतदान केंद्र 126 में पुनर्मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेगा। मतगणना 2 मई को होगी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच पुडुचेरी निर्वाचन विभाग ने 2 मई को मतगणना के बाद किसी भी प्रकार के जश्न पर रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग ने भी इस बारे में सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि 2 मई को जीत का कोई जश्न नहीं होगा। ओडिया के जाने माने लेखक मनोज दास का कल पुडुचेरी में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। 1934 में ओडिशा में जन्मे मनोज दास ने ओडिया और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ी। ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप चंद्र सारंगी समेत कई लोगों ने मनोज दास के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स पर 1 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 6 मैचों से 10 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर आ गया है। दिल्ली कैपिटल्स 6 मैचों से 8 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 48 गेंदों में 58 रन और शिमरोन हेटमियर ने 25 गेंदों में 53 रन बनाए। इससे पहले एबी डिविलियर्स के 42 गेंदों में नाबाद 75 रन की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 171 रन का स्कोर बनाया। एबी डिविलियर्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड संक्रमण में तेज बढ़ोतरी के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में मैच कराने का अतिरिक्त दबाव होगा। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की खबर के अनुसार डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ जल्द ही वापस लौट सकते हैं। डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर रहे हैं, जबकि स्टीव स्मिथ दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत से आने वाली सभी उड़ानों को 15 मई तक निलंबित कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की कल हुई उच्च स्तरीय बैठक को अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। पंजाब केसरी लिखता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की, ऑक्सीजन पर भी मंथन हुआ। राष्ट्रीय सहारा लिखता है प्राणवायु की कमी दूर करने की जंग हुई तेज, ऑक्सीजन एक्सप्रेस 70 टन गैस के साथ दिल्ली पहुंची। दैनिक भास्कर कहता है यही वक्त है सतर्क होने का, हमें अनुशासन का संकल्प लेना होगा, नियमों और जिम्मेदारियों का सख्ती से करना होगा पालन। देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए आज से पंजीकरण शुरू होने को हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने दिया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है रूस की वैक्सीन से राहत की उम्मीद, स्पुतनिक वी की पहली खेप 1 मई को भारत पहुंचेगी। दैनिक भास्कर ने राहत भरी खबर को दिया है, देश में पहली बार एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। अमर उजाला लिखता है कुंभ खत्म होते ही हरिद्वार में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया। हिंदुस्तान ने दिल्ली उच्च न्यायालय की इस नाराजगी को दिया है, ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी निंदनीय है। पत्र आगे लिखता है बड़े ही नहीं छोटे अस्पतालों को भी मिले ऑक्सीजन। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विजय जुलूस और जश्न पर निर्वाचन आयोग की पाबंदी को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने दिया है। पत्र आगे लिखता है मतगणना के लिए जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है न जीत का जश्न होगा न विजय का जुलूस। अंडमान में दिया गया पहला जैविक खेती क्षेत्र प्रमाणन, लिखता है राष्ट्रीय सहारा। पत्र आगे लिखता है प्रशासन ने इन द्वीपों में जीन संवर्धित बीजों या रासायनिक दवाओं इत्यादि की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दैनिक जागरण लिखता है जल सहजने वाला शांतिकुंज का ये प्रयास दिला रहा सुकून, रोजाना इस्तेमाल हुए 50,000 लीटर पानी को रिसाइकिल कर रही है ये संस्था, वर्षा जल की एक भी बूंद भी नहीं जाने देती व्यर्थ। और इस बीच असम में भूकंप के तेज झटके आने की खबर है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई। साथ ही गुजरात और बिहार के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का पंजीकरण आज से आरंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से कहा वे देश के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार सुनिश्चित करें। केंद्र ने राज्यों को 15 करोड़ से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए। रेलवे ने राज्यों के लिए 4,000 कोविड देखभाल डिब्बों में 64,000 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की। देश में अब तक 14 करोड़ 77 लाख लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। एयर इंडिया के विमान विभिन्न देशों से 10,636 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देश में लाएंगे। सरकार ने 22 लाख से अधिक किसानों से 232 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की। और क्रिकेट में आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स पर 1 रन से रोमांचक जीत दर्ज की है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।